हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का पाथफाइंडर का सॉल्यूशन कर रहे थे। गाइस, मैं ये क्लास लाइव नहीं लगा पाया, थोड़ा टाइम नहीं मिला इस वजह से। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो पाथफाइंडर बुक की सॉल्यूशन में बाइनोमियल में जो पिछला पार्ट था उसमें हमने 10 ही क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एंड गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन की। तो मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट इसका बताया था, व्हेन जब क्या हो, x आपका 1/5 हो। तो आपको जो एक्सपेंशन दी हुई है, क्या दी हुई है, 3 माइनस में 5x की पावर कितना, 11। तो सबसे पहले 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 की पावर 11 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस में 5/3x, और इसकी होल पावर कितना, 11। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे। r क्या होता है, यहाँ पे जो आपको x दिया रहेगा उसका मॉडुलस लेना है, तो इसका मतलब अपन लेंगे 5/3x और इनटू में n+1 और डिवाइड बाय x+1। x की जगह मतलब ये वाले रिजल्ट 5/3x प्लस में कितना, अपन 1 लेंगे। ठीक है, तो अब किस पॉइंट पे निकालना है, r की x की वैल्यू कितनी है, 1/5। यहाँ पुट कर देते हैं गाइज, x को 1/5 पुट करेंगे, 1/5 पुट करोगे तो 1/3 रहेगा। एन कितना है, 11, यहाँ पे पुट करेंगे तो 11 प्लस में 1 अपना 12 हो जाएगा, डिवाइड। एक्स को 1/5 पुट करोगे तो 1/3 रहेगा, प्लस में 1। तो रे आए 1/3 इंटू में 12 डिवाइड बाय, एलसीएम लेंगे तो 4/3 हो जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से कैंसिल होके 3 आए। आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3। और 3 क्या होता है, इंटीजर। तो आर अगर आपके पास इंटीजर आ गया तो इसका मतलब कौन सी टर्म, आर की वैल्यू कितनी आई, 3। तो T3 जो होगा वो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। एंड इससे नेक्स्ट वाली मतलब T4, ये दोनों जो है वो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो आप आपकी मर्जी से कोई भी वैल्यू निकाल लो, T3 निकाल लो या T4 निकाल लो इस एक्सपेंशन का। ठीक है, तो वो आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना x की वैल्यू कितनी है, 1/5 आपको पुट करनी है। तो हम निकालते हैं गाइस क्या, T3। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, NCR, x की पावर n माइनस में r और y की पावर r। तो अपन निकाल रहे हैं T3, तो r को 2 पुट करना पड़ेगा, तो अभी तो T3 आएगा, NC2 हो जाएगा 11C2। x की जगह कितना है, 3। 11 माइनस में कितना, r मतलब 2। ठीक है, और यहां y की जगह कितना है मेरे पास, माइनस का 5x और इसकी पावर r मतलब 2। ठीक है, तो 11C2 ये हो जाएगा 3 की पावर कितना, 9, और यहां -5 की पावर 2 करोगे 25 इंटू में x का स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है, 1/5, तो 1/25 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लो गाइस। 11C2 की वैल्यू आप सभी को पता है 55 होती है, इंटू में 3 की पावर 9। तो ये अपना रिजल्ट हो गया, जो कि आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है कि इफ इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 एंड -6 है रिस्पेक्टिवली। तो m की वैल्यू आपको बतानी है कि m की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो गाइस, सबसे पहले अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं 1 प्लस में x की पावर m को बाइनोमियल थ्योरम से, तो यह आएगा MC0 प्लस में, यह आएगा MC1 इंटू एक्स, प्लस में यह आएगा MC2 इंटू में एक्स स्क्वायर, अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 माइनस में x की पावर n को एक्सपेंड करूंगा तो यह आएगा NC0 प्लस में NC1, x की जगह क्या आ गया, माइनस का x, प्लस में NC2 यहां आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, अप टू सोन, ये चलता रहेगा। अब दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन अपने को सिर्फ x का कोफिशिएंट चाहिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। देखो मेरे प्यारे, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इस रिजल्ट की प्रोडक्ट इस रिजल्ट के साथ करेंगे तो यहाँ x आएगा, तो कोफिशिएंट बनेगा MC0 मल्टीप्लाई में, ये देखना माइनस का है तो माइनस यहाँ NC1, ये बनेगा। ठीक है, दूसरा जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो कोफिशिएंट x बनेगा, तो प्लस में MC1 इंटू में NC0, ये भी कोफिशिएंट x बनाएगा।
और अपने को x का कोफिशिएंट 3 दे रखा है, तो मतलब ये किसके इक्वल है, 3 के। MC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, तो ये आया माइनस का n प्लस में ये क्या आएगा m इज इक्वल टू कितना 3। तो यहां से रिजल्ट आया m माइनस n इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, जब इसकी प्रोडक्ट गाइस इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो बनेगा MC2। नेक्स्ट, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, देखो x इंटू एक्स का स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा अपना माइनस में MC1 की वैल्यू m होती है इंटू n। जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो प्लस में आएगा NC2 और इक्वल है माइनस का 6। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास यहां से आएगी, तो दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेंगे, m और n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। क्लियर। एक इक्वेशन मेरे पास यहां से आएगी, एक इक्वेशन मेरे पास यहां से आ गई। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मैं रिजल्ट लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये आया MC2 माइनस में m इंटू एन प्लस में NC2 इज इक्वल टू माइनस का 6। MC2 की वैल्यू m माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस में m इंटू एन, इसकी n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 6। अंदर प्रोडक्ट कर लो, एलसीएम ले लो, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास बनेगा गाइज m माइनस एन का होल स्क्वायर और माइनस में m प्लस एन और इज इक्वल टू में आपका एलसीएम लेने पर माइनस का 12। और m माइनस एन की वैल्यू 3 निकाली थी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में m प्लस में n इज इक्वल टू माइनस का 12। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहां से m प्लस में n की वैल्यू 21 और m माइनस में n की वैल्यू 3, हमारे पास 3। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे n से n कैंसल, 2m इज इक्वल टू 24, तो m की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, ये कहता है द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज p। इस एक्सपेंशन का जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास p है। तो यहां पे अपने को पता है कि 1 प्लस में x की पावर n, n अगर इवन होता है तो मिडल टर्म कौन सी होती है, n डिवाइड बाय 2 प्लस 1th टर्म आपकी मिडल टर्म होती है। लेकिन n की जगह अपने को दे रखा है ये वाला, क्या 2n प्लस 2, ये इवन है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, प्लस में 1 कर दो, तो ये कितना आएगा n प्लस 2 आ जाएगा। तो मतलब ये वाले जो मिडल टर्म होगी कौन सी, tn प्लस 2 वाली जो मिडल टर्म होगी वो आपकी मिडल टर्म होगी, उसका कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ n की जगह क्या है गाइस, 2n प्लस 2 और c जो भी टर्म निकालनी है इसमें से एक कम कर दो, n प्लस 2 में से एक कम करोगे तो क्या आएगा n प्लस 1, तो ये उसका कोफिशिएंट आ जाएगा, मतलब p की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ क्या है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और c ये कौन सा है, ओड है। ओड के केस में क्या होता है 2n प्लस 1, इसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आएगा n प्लस 1, तो n प्लस 1 एक कम करोगे तो यहाँ n आएगा, तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और r क्या होगा 2n प्लस 1 c, इसमें एक ऐड कर दो, क्या आएगा n प्लस 1, ये r की वैल्यू। तो ये रिजल्ट आया। अब इन दोनों को अगर ऐड करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, क्यू की वैल्यू आई 2n प्लस 1 cn और r की वैल्यू आई 2n प्लस 1 cn प्लस 1। जब दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, NCR प्लस में NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 CR। इसका मतलब ये दोनों चीज सेम है, तो ऐड करोगे 2n प्लस 2 CR, r मतलब जो बड़ा होता है, n प्लस 1 बड़ा है n प्लस 1 के, और ये वैल्यू थी अपने पास p की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो p है वो q प्लस r के इक्वल हो जाएगा। और साथ में ये NCERT का क्वेश्चन है, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन इज वेनिश देन अल्फा की वैल्यू बताओ। अगर इसमें x क्या करना है, इस एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट का सम होगा वो वेनिश मतलब 0, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। सिंपल, आप क्या करो, इसमें x को 1 पुट कर दो और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। x को 1 पुट करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस 1 इसकी पावर 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहां से, ये आपको पता है अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, इनटू में पावर 51 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू 1 आई। सिंपल था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है इस एक्सपेंशन को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। देन कंसिडर द फॉलोइंग, ये कहता है A2 A4 A6 अप टू सोन A12 इज इक्वल टू 31 आएगा, A1 A2 A5 अप टू सोन A11 इज इक्वल टू माइनस का 31 आएगा। ठीक है, देन विच वन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, अबव स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो गाइज देखो सिंपल सा है, अगर मैं सबसे पहले इस पूरे रिजल्ट में x को 1 पुट कर लेता हूं, x को 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2 का पावर 6 इज इक्वल टू, ये 1 प्लस में A1 आएगा, प्लस में A2 आएगा, प्लस में अप टू सो ये क्या आ जाएगा A12 आ जाएगा, है ना। अब ये तो क्या हो गया अपना 0, यहां से 1 प्लस में A1 प्लस में A2 प्लस में अप टू सो ऑन A12 इक्वल में क्या है 0। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर इसी रिजल्ट में x को -1 पुट करते हैं। -1 पुट करोगे 1 -1, और यहां पुट करोगे ये माइनस का 2 ही रहेगा, इसकी पावर कितना 6, तो ये इससे कैंसिल, -2 की पावर 6 कितना होता है 64, यहाँ 64 आएगा, और -1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में A1, और ये प्लस का A2, फिर माइनस का A3 अप टू सो ऑन, ये आएगा आपका प्लस का A12। ठीक है, और यहाँ माइनस का A। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल, A3 वाली से A3 कैंसिल, A11 से आपका A11 कैंसिल, तो 1 प्लस में 1 2 बचेगा, इन दोनों को ऐड करोगे वो भी 2 बचेगा, इन दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम आएगा, तो 2 कॉमन लोगे आप लोग, तो 1 प्लस में ये आएगा A2 प्लस में आएगा A4 अप टू सोन A12 इज इक्वल टू कितना 64। 2 उधर जाके डिवाइड में 32 आएगा, और 1 उधर जाके माइनस में 31 आएगा, तो इनका जो सम है वो 31 ही आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या करेंगे, सेम, हमने क्या किया है, इसमें से इसको ऐड किया है, अब मैं क्या कर लेता हूं, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं, माइनस करेंगे तो 1 - 1 कैंसिल, इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 2A1 हो जाएगा, सिमिलरली 2A3 हो जाएगा, अप टू सोन ये 2A11 आएगा, और इक्वल में माइनस का 64 आएगा, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। 2 उधर जाके डिवाइड में तो माइनस का 32 आंसर आएगा, लेकिन ये कहता है माइनस का 31 है, तो ये गलत है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो गाइस, ये कहता है इफ द इंडिपेंडेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज 405, इस एक्सपेंशन में जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो आपकी 405 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट टर्म निकालते हैं। इंडिपेंडेंट टर्म का शॉर्टकट तरीका बताया था, n कितना है 10, 10 माइनस में क्या कर लो r, इंटू में पावर ऑफ x, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1/2, प्लस में r इंटू में यहाँ पे पावर ऑफ x कितनी है, x को ऊपर लेके जाओगे तो पावर कितनी आएगी -2, और इक्वल में पुट कर लो 0। इसको अंदर प्रोडक्ट करेंगे, ये 5 माइनस में r/2 और ये माइनस में 2, r इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा मेरे पास 5, और यहाँ एलसीएम लोगे तो माइनस का 5r डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेकर कैंसिल, या उधर ले जाओ इसको, 5 इज इक्वल टू आएगा 5r डिवाइड बाई 2, 5 से 5 कैंसिल, r की वैल्यू आई 2। तो जनरल टर्म में tr+1 होता है, r को जब 2 पुट करोगे तो t3 आएगा, मतलब थर्ड टर्म जो होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो यहां कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट की जो थर्ड टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, अब इसने कहा कि t3 जो है वो आपका 405 है, क्योंकि इसने दे रखा है इंडिपेंडेंट टर्म कितनी है 405। तो अब इसका यूज करते हैं, तो यहां पे r की वैल्यू कितनी है 2, अपने को निकालना है t3। तो सिंपल मैंने शॉर्टकट बताया था, ये क्या आएगा 10c, r की वैल्यू कितनी है 2, यहां x को 1 पुट करोगे तो गाइस 1 नहीं आएगा, तो 1 की पावर 10 - 2, और यहां पे x को 1 पुट करोगे तो k आएगा, k की पावर r मतलब 2, और इज इक्वल टू क्या है 405। 10c2, 10c2 की वैल्यू, 10c2 की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी भाई 45,
1 की पावर कुछ भी है 1, और ये के स्क्वायर इज इक्वल टू में 405, ये उधर जाके डिवाइड में के स्क्वायर कितने पे जाएगा भाई, ये 9 पे गया, ठीक है 9 आया, तो के की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस में 3 आई, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 3, तो ये भी आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है कि नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन में कितनी रहेगी, ये कहता है कि 10 रहेगी। मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई की पावर n में टोटल टर्म रहती है n प्लस 1, यहाँ कितना है 10, तो 10 प्लस 1 करोगे तो टोटल टर्म कितनी आएगी, 11 आएगी, जबकि कहता है कि 10, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है भाई। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, ठीक है। ये कहता है द लास्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो लास्ट टर्म है वो अपने को ये दे रखी है। द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालो, एंड द वैल्यू ऑफ सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड आपको सेवंथ टर्म निकालनी। तो सबसे पहले अपने को लास्ट टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी लास्ट टर्म अपने को ये दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है अपने को, लास्ट टर्म इसकी ये दे रखी है, ओके। अब देखो लास्ट टर्म में हमें क्या होता है, अगर मैं यहां पे बताऊं x प्लस में y की पावर n अगर करते हैं तो इसकी लास्ट जो टर्म होती है वो n सी n y की पावर n होती है, यही होती है लास्ट टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो सेम तरीके से अगर मैं इसकी लास्ट टर्म निकालूंगा तो ये आएगा n सी n, y की जगह कितना है ये माइनस का 1/√2 की पावर कितना n, ये आएगा, और इक्वल में क्या आएगा इस ये 1/3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 9, 9 का क्यूब रूट, और इसकी होल पावर कितनी गाइस, log 8, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की क्यूब, और यहां इंटू 3, बेस इसका 3 है, ठीक है। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट निकालेंगे। एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा -1/√2 की पावर n इज इक्वल टू 9 का क्यूब रूट है, 9 का क्यूब रूट और यहाँ पावर 1 है, तो इसको मैं देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा 3 की पावर 2/3, और मल्टीप्लाई में एक 3 है मतलब पावर ये 1 है, तो ये 1 ऐड और कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर कितना 5/3, ठीक। और ये 3 आगे आ जाएगा गाइस, 3 आगे आ गया, और यहाँ बचेगा log 2 जिसका बेस अपना 3 है, ये रिजल्ट बचेगा। यहां तक अपना क्लियर हुआ, शाबाश बताओ सभी स्टूडेंट्स का यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें आगे हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको अलग पेज पे लिख रहा हूं। रिजल्ट आया -1/√2 की पावर n, और यहाँ आया 1/3 की पावर 5/3, ठीक है, और इसकी होल पावर कितना 3, और यहाँ आया log 2 जिसका बेस अपना 3। अब देखो मैं इसको लिख लेता हूँ -1 की पावर n अलग लिख लेता हूँ, रूट का मतलब क्या पावर 1/2, तो इसको मैं पावर n/2 लिख लेता हूँ, और इक्वल में अब इसको सिंप्लीफाई अपन करते हैं, ठीक है। इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर माइनस का 5/3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये पावर पड़ी अपनी 3 log 2 जिसका बेस 3 है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर n, और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 की पावर n डिवाइड बाय 2, और इक्वल में आया 3 की पावर माइनस का 5, और यहाँ आया log 2 जिसका बेस अपना 3 है। यहाँ तक अपना क्लियर हुआ। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, -5 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर log 2 की पावर -5 जिसका बेस 3 हो, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं बेस को और एंगल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं गाइस, तो 2 की पावर -5 का होल पावर ये हो जाएगा log यहाँ 3 और ये 3, और ये क्या होता है 1, तो ये आया 2 की पावर -5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5, ठीक है। log की प्रॉपर्टी यूज कर ली कि जो यहाँ ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 इसलिए हुआ क्योंकि एंगल और बेस दोनों सेम चीज है, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 की पावर -5 को मैंने ऐसे लिखा। यहाँ है मेरे पास -1 की पावर n,
यहाँ है मेरे पास 1/2 की पावर n/2 और इज इक्वल टू में 1/2 की पावर 5। अब देखो n को क्या पुट करें गाइस कि आपके पास 1/2 की पावर 5 आए, तो n को 10 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि n को अगर 10 पुट करेंगे तो ये देखो n को 10 पुट करोगे तो 1/2 की पावर 5 आएगा और -1 की पावर 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट ये आएगा। तो n की वैल्यू मेरे पास 10 निकल कर यहां से आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी। n आ गया मेरे पास 10। अब हमने को सेवंथ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। तो सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड किसके इक्वल होती है गाइज, n माइनस में p प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। n की वैल्यू 10 माइनस में p मतलब 7 प्लस में टूथ टर्म निकालनी है, तो ऐड इसमें से करो मतलब फिफ्थ टर्म, तो t5 अपन निकाल लेंगे तो वो आपका रिजल्ट आ। ठीक है, तो फॉर्मूला एन सी आर आर की वैल्यू 5 से एक कम होती है 4, 2 की पावर 1/3 तो है, इनटू में इसकी पावर 10 माइनस 4 मतलब n माइनस आर, और यहाँ माइनस में 1 में √2 की पावर आर मतलब 4, तो ये हो जाएगा 10c4। यहाँ करोगे 6 और करोगे तो 2 का स्केयर बनेगा गाइस, और -1 की पावर 4 करोगे 4 और √2 की पावर 4 का 2 का स्केयर बनेगा, तो ये इससे कैंसल। तो 10c4 की वैल्यू आप निकाल लेना, आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एंड 21 तीनों का आंसर आपको देना है। x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू ये है, देन द नंबर ऑफ टर्म x प्लस वाई। x प्लस वाई के अंदर नंबर ऑफ टर्म बतानी है, x प्लस वाई मतलब a प्लस 1 की पावर 6 प्लस में a माइनस 1 की पावर 6। और याद है अगर आप लोगों को मैंने कंसेप्ट में बताया था कि x प्लस वाई की पावर n प्लस में x माइनस में y की पावर n, और n अगर इवन हो, n अगर इवन हो तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ टर्म किसके इक्वल होता है गाइस, n डिवाइड बाय 2 प्लस 1 के। टोटल इतनी टर्म होती है, n की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाय 2 करोगे 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, तो इसमें टोटल कितनी टर्म आएगी 4 टर्म आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x माइनस में y, x माइनस वाई करोगे x प्लस में y की पावर n और माइनस में x माइनस वाई की पावर n। तो अगर इवन हो तो उस केस में बीच में माइनस आ गया तो टोटल टर्म कितनी बचती है n/2, तो इसकी पावर 6 है, डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा 3, तो इसके अंदर टोटल 3 टर्म होगी। सिंपल फॉर्मूला था ये तो। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था ये हमारे पास। इतना क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, इसी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है कि कब, जब a की वैल्यू आपके पास √2 हो। तो देखो x इज इक्वल टू अपने को गिवन था a प्लस 1 की पावर 6 और y इज इक्वल टू गिवन था a माइनस 1 की पावर 6। तो सबसे पहले x माइनस वाई निकालेंगे, मतलब a प्लस 1 की पावर 6 और माइनस में a माइनस 1 की पावर 6। तो सबसे पहले 2 इंटू में 2 आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा क्योंकि माइनस करना है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है गाइस 6, तो 6c1 आएगा। ठीक है, और एक कम कर दो a की पावर 5, फिर माइनस में माइनस नहीं फिर प्लस में, यहाँ 1 लिया, अब 6c3 ओड वाला केस ले लो, a की पावर यहाँ पे जो ये वाला रिजल्ट रहेगा 6 में से 3 माइनस करोगे अब तो यहाँ 3 आएगा, फिर प्लस में नेक्स्ट इसमें फिर से 2 ऐड कर देते हैं तो 6c5 a की पावर 1 आएगा। तो x माइनस वाई जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला रिजल्ट अपने पास है। अब a की जगह क्या है √2, यहाँ पुट कर देंगे इस रिजल्ट में और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को एक थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, इसको जरूर चेक करना कि जब x प्लस वाई की पावर n और प्लस में x माइनस वाई की पावर n इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, और x प्लस में y की पावर n और माइनस में x माइनस वाई की पावर n इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ये अपना जरूर चेक करना आप लोग। ठीक है, मैंने तो यहाँ डायरेक्ट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि इस एक्सपेंशन के अंदर
जो सेकंड टर्म, जो थर्ड टर्म, जो फोर्थ टर्म है, वो अपने को ये दे रखी है। तो अगर मैं इस एक्सपेंशन की जो सेकंड टर्म निकालूंगा, तो सेकंड टर्म निकालने यहाँ पे क्या n, तो सेकंड टर्म क्या आएगी nc1 x की पावर n-1 इंटू में a की पावर r आता है, मतलब 1। तो इस किसके इक्वल दे रखा है अपने को, 240 के। थर्ड टर्म क्या होगी nc2 x की पावर n-2 और a की पावर 2 इज इक्वल टू कितना, 720। फोर्थ टर्म क्या होगी nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3 इज इक्वल टू कितना, 1080 अपने को दे रहे। क्या करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको सेकंड और इसको थ्री। फर्स्ट और सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, nc1 इंटू में nc3 आएगा, और यह जाएगा x की पावर ये 2n-2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a की पावर 4, और इसको डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर से, तो nc2 का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर 2n-4 और ये a की पावर 4 इज इक्वल टू 240 गुना में 1080 और डिवाइड बाय कितना, 720 का स्क्वायर। तो मैं इसको दो बार लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 पे जाएगा, तो ये आया 1080 मल्टीप्लाई, नीचे करते हैं 6 और 3 7 21, ये आया। अब देखो ये इससे कैंसिल होके 1/2 पे कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आया मेरे पास, क्या रिजल्ट आया, nc1 इंटू में nc3 डिवाइड बाय nc2 इंटू में nc2 इज इक्वल टू कितना, 1/2। nc1 की वैल्यू n होती है गाइस, nc3 की वैल्यू n-1 n-2 होती है, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, इसकी वैल्यू n-1 डिवाइड बाय 2 इंटू में इसकी वैल्यू भी n-1 डिवाइड बाय 2 और इज इक्वल टू कितना, 1/2 दे रहे, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देते हैं, n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, इसको n से कैंसिल करोगे 3, ठीक है, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक n से ये n भी अपना कैंसिल, और ये डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो यहां बचेगा सिर्फ n-2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर, तो 4n-8 इज इक्वल टू 3n-3, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, n इज इक्वल टू यहां से अपने पास 5 आ जाए, n इज इक्वल टू यहां अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो n की वैल्यू तो आ गई 5। अब देखो इतना क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में यूज कर लो या फर्स्ट और थर्ड में यूज कर लो, किसी का भी यूज कर लो, n की वैल्यू यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फर्स्ट के अंदर और थर्ड में पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू कितना 5, यहां पुट करोगे तो 5c1 x की पावर 4 और ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूं, तो ये आएगा 5c1 x की पावर कितना 4 इंटू में a इज इक्वल टू कितना 240। थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे 5c3 x की पावर कितना आएगा 2 और a की पावर कितना आएगा 3, चाहे आप उसमें पुट कर दो, सेकंड वाले में पुट कर दो, आसान हो जाएगा अपने। तो ये आएगा 5c2 x की पावर ये 3 इंटू में a की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 720, ठीक है। अब यहां देखो a है और यहाँ पे a स्क्वायर, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं इस फर्स्ट वाले का और डिवाइड कर देते हैं। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे 5c1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x की पावर 8 हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 240 का स्क्वायर, तो मैं 240 गुना 240 लिख लेता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ इससे 5c2 इंटू में x की पावर 3 इंटू में a स्क्वायर इज इक्वल टू में 720। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये इससे कैंसिल होकर x की पावर 5 आएगा, 5c1 की वैल्यू 5 होती है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 डिवाइड बाय 5c2 की वैल्यू कितनी होती है गाइस 10 होती है, तो डिवाइड बाय 10 और यहाँ इंटू में x की पावर 5 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होके 3 पे गया, ये इससे कैंसिल होके 8 पे गया 80, ये आया 80, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में और 20 इधर जाके डिवाइड में, तो x की पावर 5 इज इक्वल टू 80 इंटू में 10 डिवाइड बाय कितना 25, तो मैं 8 इंटू में 10 इंटू में 10 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 25, ये 100 कैंसिल होके 4 पे गया, तो ये 32 पे गया गाइस,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू कितनी आई, 2। x की वैल्यू ये 2 अपन यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अपने पास रिजल्ट आया, n की वैल्यू 5 आई, a की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू 2। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं इसने क्या पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में x माइनस ए की पावर n पूछा है। तो x की वैल्यू 2 थी, a की वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू थी 5। ये आएगा -1 की पावर 5 कितना, -1 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ लिस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के अंदर सबसे छोटी जो टर्म होगी उसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, लिस्ट टर्म, सबसे छोटी टर्म की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, तो एक्सपेंशन अपने पास क्या है, एक्सपेंशन थी x प्लस ए की पावर n। सबसे छोटी टर्म क्या होती है, n c 0 आएगी, x की पावर कितना n। सबसे छोटी टर्म मतलब फर्स्ट टर्म। तो x की पावर n, x कितना था 2, 2 की पावर n मतलब 5, कितना आएगा 32। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है द सम ऑफ ओड नंबर टर्म्स। जो ओड नंबर टर्म्स रहेंगी उनका सम पूछा है। तो x प्लस ए की पावर 5 था, ये करेंगे 5c0 x की पावर कितना 5। नेक्स्ट आएगा 5c1 x की पावर 4 इंटू में a, 5c2 x की पावर 3 इंटू में a स्क्वायर, 5c3 x की पावर 2 इंटू में a की क्यूब, 5c4 x इंटू में a की पावर 4 और 5c5 x की a की पावर 5। ओड नंबर टर्म का सम पूछा है, मतलब एक ये हो गया प्लस में एक ये हो गया प्लस में एक ये हो गया। ठीक है, इनका सम पूछा है, तीनों का सम आपको निकालना है। x की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, ऐड कर देंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 का आपको आंसर देना है। ये कहता है कंसीडर द एक्सपेंशन, ठीक है, वेयर a1 a2 आर रियल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर बेसिस इंफॉर्मेशन अबव द आंसर। आपको a2 बताना है, a2 मतलब आपको सेकंड टर्म बतानी है। यहाँ पे a2 आपको बताना है कि a2 आपका क्या आएगा। a2 मतलब r की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे, ठीक है, और r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की पावर कितना आएगा 2, x की पावर 2 मतलब x की पावर 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है कि इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास कितना आएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में जो एक्स स्क्वायर आपका रहेगा उसका कोफिशिएंट आपको बताना है। ठीक है, तो देखो एक्सपेंशन अपने को दे रखी है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर कितना 2n। तो मैं इसको x1 मान लेता हूं और प्लस में इस पूरे रिजल्ट को x मान लेता हूं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 2c0 1 की पावर n 1 हो जाएगा, प्लस में 2nc1 x की पावर x की पावर कितना 1 हो जाएगा, प्लस में 2nc2 x प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर कितना 2 हो जाएगा, प्लस में आगे जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, सो ऑन अप टू सोन चलता रहेगा। अब अपने को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है, जब इसकी प्रोडक्ट अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा और उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 2nc1 बनेगा। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, उसका कोफिशिएंट ये क्या बनेगा गाइस प्लस में 2nc2 बनेगा। अब प्रॉपर्टी वही, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2n+1c2 आएगा। तो ये आपका रिजल्ट बन गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये कहता है द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो गाइस देखो एक्सपेंशन अपने को दे रखी है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 2n इज इक्वल टू अपने को दे रखा है समीशन r फ्रॉम 0 to 4n a r x की पावर r। इसमें मैं क्या कर लेता हूं, x को 1/x से रिप्लेस कर देता हूं। ये आएगा 1/1/x प्लस में 1/x स्क्वायर की पावर 2n इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम r 0 to 4n a r और ये 1/x की पावर हो जाएगा r। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस में x प्लस में एक्स स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 2n मतलब x की पावर 4n आएगा, उसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो समेशन r फ्रॉम 0 to 4n
ए आर और ये एक्स की पावर, यहाँ पे देखो ये इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, उसकी पावर 2n 4n, ये हो जाएगा 4n, और यहाँ देखो इस एक्स को ऊपर लेके जाओगे माइनस में आर हो जाएगा पावर। अब देखो ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये वाला रिजल्ट ये भी दोनों सेम है। अपने को चाहिए 4n-1, तो यहाँ पे r को 1 पुट करोगे तब 4n-1 बनेगा। इसका मतलब r को 1 पुट करेंगे, यहाँ a1 बनेगा, तो a1 का जो वैल्यू होगी वही आपके पास 4n-1 की वैल्यू होगी। a1 की वैल्यू क्या थी, देखो a1, ये a नोट था तो ये a1 था, ये रहा मेरे पास। a1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2nc1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2n होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। और नेक्स्ट इसमें से करेक्ट आंसर बताना है तो वही सेम चीज, यहाँ पे देखो इसका n-4n-r और यहाँ पे क्या r, दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। ऑप्शन डी कि इसका जो ए आर का कोफिशिएंट है, इसका एक्स आर का कोफिशिएंट, और इसमें जो इसका कोफिशिएंट है मतलब ये वाला रिजल्ट, दोनों इक्वल रहेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 55 वेयर m इज नेचुरल नंबर, तो m की वैल्यू निकालो। इस एक्सपेंशन में जो पहली 3 टर्म होगी उनका सम जो है वो 55 दे रखा है अपने को, ठीक है। पहली 3 टर्म का सम अपने को दे रखा है 55, उनके तो m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैसे ये यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट है, याद रखना जो सम है वो फर्स्ट 3 टर्म के कोफिशिएंट का सम है 55, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा mc0 x की पावर m, फिर आएगा प्लस में mc1 x की पावर m-1 इंटू में y कितना है 1 माइनस में x स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा mc2 x की पावर m-2 इंटू 1 माइनस में x स्क्वायर की पावर 2 अप टू सो ऑन। पहले 3 टर्म ये बनेगी, इसका कोफिशिएंट बनेगा mc0, इसका कोफिशिएंट ये माइनस का 1 है तो ये बनेगा माइनस का mc1, प्लस में -1 का स्क्वायर करोगे 1, इसका कोफिशिएंट बनेगा mc2 और इक्वल दे रखा है 55। mc0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस में इसकी वैल्यू m होती है, प्लस में इसकी वैल्यू m-1 डिवाइड बाय 2 होती है, इज इक्वल टू में 55। तो m की वैल्यू ऑप्शन की हेल्प से देख लो, पुट करने पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है, इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो m की वैल्यू आप निकालोगे 12 आएगी इस एक्सपेंशन की। अब देखो एक्सपेंशन अपने पास थी x माइनस में 1/x स्क्वायर की पावर कितना m कितना है 12, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना, याद रखना किसका, x की पावर 3 का। तो r निकाल लेते हैं, कौन सी टर्म में आएगा, तो ये आएगा 12 माइनस में r इंटू में यहाँ x की पावर कितनी है 1, प्लस में r इंटू में यहाँ x की पावर कितनी है, इसको ऊपर लेके जाओगे -2 और इज इक्वल टू में किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 3 का, तो 3। तो ये आएगा 12 माइनस में r माइनस का 2, r इज इक्वल टू 3, तो माइनस का 3 r इज इक्वल टू -9, तो r इज इक्वल टू कितना है 3। इसका मतलब फोर्थ टर्म आपको निकालनी है, तो n कितना है 12, तो 12c, r की वैल्यू कितनी आई 3, x को 1 पुट करोगे 1, 1 की पावर कितना 12 माइनस 3, यहाँ x को 1 पुट करोगे -1, 1 की पावर कितना 3, r मतलब तो यह आएगा 12c3 और माइनस का 1, तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे अब 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे यहाँ से तो r की वैल्यू अब आपके पास 4 आएगी, तो फोर्थ टर्म मतलब फिफ्थ टर्म जो होगी वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगी। तो अब r को 4 पुट करना है तो 3 की जगह यहाँ 4 पुट कर दो, यहाँ भी 4 पुट कर दो, यहाँ भी 4 पुट कर दो, यहाँ भी 4 पुट कर दो, तो -1 की पावर 4 प्लस, तो 12c4 आपका आंसर होगा, इसकी वैल्यू निकाल लो, वो आपका करेक्ट आंसर। पॉजिटिव आंसर आएगा तो इसका मतलब ए और बी आपका आंसर नहीं है, आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द बिगनिंग एंड द सिक्स्थ फ्रॉम द एंड इज, ठीक है। इस एक्सपेंशन में, इसी एक्सपेंशन में x माइनस में 1/x स्क्वायर की पावर 12 में सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग मतलब t6 और सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड से कौन सी टर्म के इक्वल होता है, n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग के इक्वल होता है, 12 माइनस में 6 प्लस 2th टर्म
12 माइनस 6 कितना आएगा भाई, 6 प्लस 2 मतलब 8th टर्म। तो रेशियो निकालना है T6 डिवाइड बाई T8 का। T6 मतलब 12C5 x की पावर 12 माइनस में 5 और मतलब -1 बाई एक्स स्क्र की पावर कितना 5 और T8 मतलब 12C8 x की पावर 12 माइनस में 8 और -1 अपॉन एक्स स्क्र की पावर 7, 8 नहीं 7, क्योंकि r की वैल्यू 7 होगी ना, जनरल टर्म के फॉर्मूले में r+1 होता है, इसकी पावर 7। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने का इस रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन पाथफाइंडर का, क्वेश्चन नंबर 31 तक। तो पाथफाइंडर बुक का आपने क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी चीज में अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो, देन आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। ठीक है, ओके, क्लियर, फिनिश, खल्लास, सिंपल हो जाएगा अभी। चलो, नेक्स्ट में आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट करवाने वाला हूँ। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे जो भी न्यू है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी बच्चों।